अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जुपिटर मीन्स खुदा का ज़मीन वालों के लिए बनाया गया वो निज़ाम, वो प्लैनेट जिसके ज़रिए करम, फजल, दीन का इल्म, ज्ञान, किस्मत, ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। हायर लर्निंग, मजहबी सफ़र, लंबे सफ़र, आला तालीम, किस्मत। क्यों? जुपिटर रूल करता है सेजिटेरियस को, नौवें घर। नौवां घर किस्मत का घर, नौवां घर हायर लर्निंग का घर, नौवां घर इंटरनेशनल ट्रैवल का घर, नौवां घर उस्ताद का घर, नौवां घर किस्मत का। और अब यूं समझ लें कि वो अपने उस मोशन में होता है उस वक्त जहां वो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, और वो कैंसर साइन होता है। कैंसर साइन पब्लिक से है, इस एरिया से है। और जुपिटर दीन की तरफ, जैसे आप जब वजीफा करते हैं यही समझ लें इन्वॉल्व होता है। जब आप कुछ दीनी इल्म हासिल करते हैं तब भी, जब आप पीएचडी की तरफ जाते हैं तब भी, खसूसन फिलोसफिकल जो नॉलेज है, जो किसी चीज की रीजनिंग को खोलना है कि क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कि जितनी आप लोग फिलोसफिकल जो गुफ्तगू दीन में दुनिया में कहीं भी करते हैं उसको भी यही। तो इसलिए इसका ये इवेंट, इसका एग्जॉल्टेड पोजीशन पे मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स का आपने देखा होगा, वो लोह बना के देते हैं। लोहे मुश्तरी सुना होगा, ये इस टाइम पे बनाई जाती हैं जब इनके बल्कि ऑर्डर्स मेरा ख्याल है हाँ जी, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो पुराने चले आ रहे हैं वो इसके ऑर्डर्स लेते हैं, बनाते हैं। ये बड़ा अरसे बाद इवेंट आता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जंजानी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं जितने भी पुराने, क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छी बड़ी फैमिली जिसने इसमें काम किया, और मैं समझता हूँ कि वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं, ये जो लो बनाने और सारे सिलसिले जो हैं। और इस टाइम पे असल में आप यूँ समझें कि एक डिवाइन कनेक्टिविटी का पोर्टल खुल जाता है, जैसे कुछ समझ सी आने लगती है, जैसे कुछ इल्म की तरफ अगर बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फजल महसूस होगा। अब इस पे किन बरूज के लिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा फिनेंशियली इसमें गेन करेंगे, सबसे जो टॉप मोस्ट इसमें आएगा वो वर्गो आएगा। वर्गो टॉप वेल्थ एंड एसेट्स में वर्गो होगा, क्योंकि उसके 11वें घर में, गेन्स के घर में है। अचानक इनकम जंप कर जाएगी, सैलरी जैसे कहते हैं बिजनेस प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएंगे, न्यू क्लाइंट्स आएंगे, न्यू नेटवर्क्स बनेंगे, ख्वाहिशात पूरी होंगी, स्टेबल कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट होगी, लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा कारआमद होगा। तो इसलिए इस टाइम पे ये शॉर्ट मस्जिद के चक्कर भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे ये लोग मजहबी लोगों में भी बहुत ज्यादा मजहब से भी जुड़ेंगे, मजहब के मजहबी लोगों में बहुत ज्यादा उठना बैठना होगा। और इसलिए सबसे ज्यादा जो इससे इंजॉय करेंगे जून में, 2 जून को ये आ जाएगा, 2 जून को कैंसर में। लेकिन इसकी जो पीक, जो सबसे बेस्ट वो होगी 17 से 18 जून में, जब ये पुष्या नक्षत्र में जाएगा। पुष्यामी या पुष्या दोनों तरीकों से यूज होता है। इस नक्षत्र में ये आप लोगों को ये छप्पर नहीं फाड़ता, ये अचानक वाली, ये लॉटरी सट्टे वाली नहीं, राहे रास्त से, बुनियाद से लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इनकम। इस टाइम पे कोई भी शुरू किया गया काम, कोई चीज अगर आपको नसीब हो गई तो वो लॉन्ग टर्म ही चलेगी, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, और राह रात से, दुरुस्त तरीकों से, 2 नंबरी से नहीं, अचानक से नहीं, जुगाड़ से नहीं, बड़े ही जबरदस्त तरीके, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े नाम के साथ, बड़ी बुनियादी, उससे ये एसेट्स भी देगा, वेल्थ भी देगा। लक की ये है, करम ही ये है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इसको एंजॉय करेंगे जो सबसे ज्यादा, वो
टॉरस वाले करेंगे। टॉरस के लिए उनके थर्ड हाउस में है, लेकिन थर्ड हाउस से ये क्योंकि 11th हाउस को भी देख रहा है, थर्ड हाउस से सेकंड से निकल रहा है। टॉरस तो पहले ही अभी सोने और एसेट्स और कुछ ना कुछ जमा किए बैठे हैं टॉरस इस वक्त, क्योंकि टॉरस के जमनाई सेकंड हाउस से अब ये उसके थर्ड हाउस में जाएगा। थर्ड हाउस में जाएगा तो जिधर शॉर्ट ट्रैवल करेंगे बरकत ही बरकत, फतह ही फतह, और मस्जिद के ज्यादा चक्कर लगेंगे, मजहबी जगहों पे ज्यादा शॉर्ट ट्रैवल होंगे, मस्जिद में ये भी जाने लगेंगे और कुछ नया शुरू करेंगे, मार्केटिंग सक्सेस मिलेगी। शॉर्ट अगर सेल्स का काम करते हैं, सेल्स से वाबस्ता है, शॉर्ट ट्रैवल्स हैं इनके, इसमें एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर्स हैं बेसिकली, जिनका छोटे छोटे सफर करके ऑर्डर्स लेने होते हैं, डील्स करनी होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये इनके लिए जैसे कहते हैं इनकी एफर्ट में बरकत डाल दे, इनके किसी स्टार्ट में, अब अगर कुछ स्टार्ट करेंगे तो उसमें बरकत होगी, सही तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ इंतजार में थे कि कुछ शुरू करना है तो यहाँ ये शुरू करा देगा, और बड़ी दुआओं से शुरू करेंगे, बड़े जैसे कहते हैं ना अल्लाह का नाम लेके शुरू करेंगे, ये पॉसिबिलिटी होगी। तीसरे नंबर पे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छी पार्टनरशिप्स का ला रहा है, रिश्ते आने वाले हैं कैप्रिकॉर्न को, पार्टनरशिप ऑफर्स आने वाली हैं इनके, जो समझ लें कि सोशल सर्कल में इनके भी मजहबी लोग और मजहबी साइकिल, तीन लोगों का ये एक ही तरह से एस्पेक्ट मैच कर रहा है, जैसे वर्गो का, टॉरस का और कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न के 7th हाउस में क्योंकि लगने जा रहा है तो इनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी अच्छी एसेट बिल्डिंग की बुनियादें दे जाएगा, अच्छे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इनके इंक्रीज होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स, प्रॉफिट, सब कुछ इनको मिलता नजर आता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा चौथे नंबर पे जो मैं समझता हूँ इस मामले में, किस्मत से जिनको वेल्थ मिलेगी, इन सबको तो एफर्ट से मिलनी थी जो तीन नाम लिए, अब किस्मत से स्कॉर्पियो बड़े अरसे से स्टक थे। स्कॉर्पियो इस टाइम में उम्रे पे आएंगे, सबसे बड़ी बात, स्कॉर्पियो रिलीजियस सफर, इंटरनेशनल सफर करेंगे, स्कॉर्पियो मजहब की तरफ सीखेंगे, स्कॉर्पियो की किस्मत चमकेगी, स्कॉर्पियो को बाहर के कॉन्ट्रैक्ट से कोई पैसा मिलेगा, बाहर के सफरों से, बाहर के ऑर्डर्स, बाहर की फॉरेन इनकम, इनके लिए गेन्स जो हैं वो बाहर से आएंगे, लॉन्ग जर्नी से, इंटरनेशनल ट्रैवल से। और ये लोग ज़ियारात, रिलीजियस मजहबी सफ़र, अपनी कोई भी मजहबी जगहों पे सफ़र, इंटरनेशनली ट्रैवल, अगर पीएचडी का कोई अप्लाई किए बैठा था तो पीएचडी, पक्की पीएचडी का एडमिशन, पक्का वीज़ा, बाहर जाने का सफ़र, उम्रा ज़्यादा तो पक्की, प्लस गेन्स लक के थ्रू, और नॉलेज, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अब हल मिल जाएंगे वो जो कभी नहीं मिल रहे थे, वो हल मिलेंगे जो निकलने मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे, जैसे कोई बंद गली थी, बंद थे, आइडियाज नहीं आ रहे थे, अब कोई आगे समझा देगा, ऐसे करो, उस्ताद आएगा समझाएगा, कोई रिलीजियस लोगों को सुने, कोई मजहबी लोगों को सुने, कोई मजहबी आदमी आपको आएगा समझा के चला जाएगा, इस तरह से अब आपके साथ होगा। उसके बाद जी जिनके फर्स्ट हाउस में लगने जा रहा है, नो डाउट कैंसेरियन, सबसे ज्यादा इसको लक वाइज अगर कहें या पर्सनालिटी वाइज, या सबसे ज्यादा जो मौज होने वाली है वो कैंसेरियंस की होने वाली है। और कैंसेरियंस को भी रिश्ते, कैंसेरियंस के लिए ये प्लेसमेंट, चार सर, वो क्या कहते हैं, पांचों घी में सर कढ़ाई में, पांचों घी में सर कढ़ाई। एक तो अपनी शख्सियत बड़ी दुरुस्त हो जाएगी, लोगों में इमेज बिल्ड होगा, तारीफ होने लगेगी, क्या बात है आपकी, अच्छा आदमी के तौर पे पहचाने जाएंगे कैंसेरियन, मोटे हो जाएंगे कैंसेरियन, वेट भी बढ़ेगा, अपनी पहचान बनेगी, रिश्ते, पार्टनरशिप, ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी। इनके लिए भी सफ़र आ रहा है ज़ियारतों का, उम्रे का, इनके लिए भी ये सारी चीज़ें, इनके शादी, रिश्ता, सब कुछ, और इनके लिए भी मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कैंसेरियन में आ रहा है।
उसी में एग्जॉल्टेड होता है। तो सबसे ज्यादा क्योंकि यही केयरिंग लोग हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन इनके अंदर माँ छुपी होती है, लोगों का ख्याल करते हैं, इधर ही जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। इन्हीं पे सबसे ज्यादा करम और राह रास्त, अगर कोई सही मानों में राह रास्त तो ये, और पब्लिक के नुमाइंदे के तौर पे, पब्लिक लीडर के तौर पे उभर सकते हैं। कैंसेरियन जो सियासत में है वो बड़े अनुभर के आगे आ जाएंगे, बैकफुट से आगे आ जाएंगे, पब्लिक सुनेगी इनकी बात। अगर कैंसेरियंस होंगे तो पब्लिक सुनेगी, और बहुत ज्यादा, जैसे इसमें मेरा ख्याल है, वैसे हम तो क्योंकि वैदिक करते हैं, वैदिक हिसाब से तो मुझे नहीं पता, जैसे शाह महमूद हैं कैंसेरियन थे, इमरान खान के साथी हैं काफी कैंसेरियन जो मुझे याद पड़ रहा है, तो जून में हो सकता है कि वो आप लोगों को मंजर आम पे नजर आए। इनके कई ऐसे साथी इमरान खान के जो काफी अच्छे से स्पोर्टिव रोल में गुम थे, ये एक बहुत बड़ा इनके लिए। मॉडरेट जो रहेगा, अच्छा, जो इन सब के बाद, अगर जैसे कहते हैं ना कि मॉडरेट रिजल्ट्स जो देगा वो पाइसिस को देगा, 5वें घर में लग रहा है। 5वें घर में लगने का मतलब ये है कि यहाँ ये रोमांटिक इनकाउंटर्स बढ़ सकते हैं इस टाइम। यहाँ ये लोग जो है, अगर बच्चे को कंसीव करने का मामला चल रहा था, कंसीविंग हो सकती है यहाँ, और क्रिएटिविटी और वो दिमाग और करम, दिमाग की सोचें दुरुस्त हो जाएंगी और बहुत अच्छा ये महसूस करेंगे। तो मॉडरेट वेल्थ तो इनको भी आएगी, या वो सारे थे या अब इनका नंबर। उसके बाद लिब्रा, लिब्रा के 10वें घर में हो रहा है। 10वां घर काम का घर है, काम बड़े अच्छे करेंगे लिब्रा, काम की अपॉर्चुनिटीज लिब्रा को मिलेंगी, जॉब्स ऑफर्स मिलेंगी, बिजनेस ऑफर्स मिलेंगी, राह रास्त दुरुस्त काम करेंगे तो मिलेगा। 2 नंबरी के ख्यालात, 2 नंबर आइडियाज अगर लिब्रा ने अडॉप्ट किए, नहीं कुछ मिलेगा। लेकिन अगर सही रास्ता इंसाफ पसंदी का जैसे कहते हैं ज़ोडिक है, अगर लोगों के लिए सोचेगा, पब्लिक के लिए कोई प्लान बनाएगा, तो फिर इनके इनकम तो राइज होनी होगी, काम भी बढ़ेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, यानी कि जिम्मेदारी के साथ है। उसके बाद जी जमनाई, तीसरे जो इसमें मॉडरेट वेल्थ की बात हो रही है अभी जस्ट, इनके वेल्थ बढ़ेगी बढ़ेगी नो डाउट। जो ये जमनाई काफी अच्छे से स्ट्रगल में कर रहे थे, अब कुछ ना कुछ जमा करने के काबिल इनकी कोई शाटें लग जाएंगी, कोई जुगाड़ लग सकते हैं। अब ये कोई सोने की चीज, कोई एसेट, कुछ भी लेते नजर आते हैं इस टाइम पे, लेकिन एक्सपेंस हाई रहने हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ ना कुछ बेहतर हालत हो जाएगी अब इनकी, क्योंकि कैंसेरियन के बाद सेकंड हाउस में ये समझ लें जमनाई के लग रहा है, तो अब ये दिसंबर तक जमनाई कोई सोने की चीज़ें, कोई पैसे, कोई एसेट, कोई फैमिली मेंबर का इजाफा, बहन भाइयों में किसी की औलाद या उनकी शादी या अपनी फैमिली में इजाफा, कुछ भी किसी न किसी तरीके ये होता नजर आ रहा है। अच्छा, अब जी जो वेल्थ वाइज तो ये सब थे जो कैटेगरी बताई। अब एरीज के लिए जो है 4th हाउस में लग रहा है। अब एरीज के 4th हाउस में दिल बड़ा हुआ हो, घर में बरकत होगी, घर में वजीफे हो रहे होंगे, घर में फंक्शन होंगे, महफिलें होंगी, मजहबी महफिलें होंगी, अम्मा वजीफा करेगी, घर का कोई प्रॉपर्टी का जैसे कहते हैं कि कोई घर खरीदने का या जमीन खरीदने का कोई मौका या कोई चीज वो बन जाएगी, घर में बड़ा सुख का माहौल रहेगा। और घर से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड ये हो सकता है इनके लिए, और इनके लिए भी काम की अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से बनेंगी। उसके बाद लियो, फॉरेन कंट्री में खर्चे, लंबी नींद, ऑनलाइन शॉपिंग, फॉरेन एक्सपेंस, फॉरेन पे कोई जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती, नींद बढ़ा सकता है, और इस टाइम पे कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की तरफ ये इनको ऑफर आ सकती है। और अगर फॉरेन में थे और इंतज़ार कर रहे थे किसी ग्रीन कार्ड का, कोई वीज़ों का, कोई सेटलमेंट का, तो उसके लिए इनके लिए बहुत अच्छा है लीव्स के लिए। और वैसे तो एरीज लीव्स ये सारे उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे,
एरीज, ल्यूज और सैजिटेरियस। अच्छा, अब छठे नंबर सॉरी उसके बाद जो आएगा जी छठे हाउस में लग रहा है इक्वेरियस के। इक्वेरियस के लिए छठे घर में जब लगता है तो अब क्या करेंगे, छठे ये यहाँ ये रूटीन में बरकत लाएगा, मुसल्ले पे बिठाएगा, वजीफे कराएगा, कर्ज के लिए, दुश्मनों के लिए और अपनी बीमारी के लिए। एक्वेरियस क्योंकि राहु इनके फर्स्ट हाउस में आया, काफी अरसे से तंग हुए फिर रहे हैं, उड़े फिर रहे हैं, पांव जमीन पे आ ही नहीं रहे इनके, लेकिन अब जुपिटर इनको मुसल्ले पे ले आएगा, वजीफे करेंगे और अपनी बीमारी के लिए, कर्ज के लिए अल्लाह तौबा करेंगे। तो मैं टेक्निकली देखा जाए जो जुपिटर का असल काम है वो तो या स्कॉर्पियन के लिए होना है, या कैंसेरियन के लिए होना है, और या फिर इनके लिए होना है कि वो राह रास्त पे आ रहे हैं, वो मजहबी सफर पे जा रहे हैं और ये जो है वजीफे करेंगे। तो असल तो दुनियादारी को अगर छोड़ दें तो फिर एक्वेरियस के लिए, क्योंकि वो उनको मुसल्ले तक ला रहे हैं यार, सोचो तो सही, मतलब वजीफा करने लगे हैं, अल्लाह से जुड़ने लगे हैं, ये हो। वैसे भी सर जुपिटर को ज्यादातर देखा जाता है जी 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 छठे घर में जो भी प्लैनेट होता है ना वही आपको दुश्मनों और आपके पंगों, कर्जे, बीमारी से निजात के लिए वो सबब बनता है। तो जुपिटर वहां तस्बीह कराता है, अल्लाह तौबा कराता है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, जुपिटर से रिलेटेड सजिटेरियस और पाइसिस हैं, ये जरा क्लियर करें कि जुपिटर पाइसिस और सजिटेरियस को ज्यादा फायदे क्यों नहीं दे रहा? देखें, सजिटेरियस के 8वें घर में लग रहा है, 8th हाउस है, 8th हाउस से रिलेटेड मामलात को ट्रिगर कर देगा। तो 8वें में होगा ये कि दिल में इनके पहली सैटर्न आया पड़ा चौथे घर में, 8वें में जुपिटर जब आएगा तो सिर्फ ये होगा कि थोड़ा सा घर में सुख का माहौल, जो तंगी दिल की थी खत्म होने लगेगी, दिल थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, और लेकिन सडन चीजों को तो ट्रिगर करेगा, अचानक ही जिंदगी बदल देगा, अचानक ही ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को वो करेगा। तो वहां क्या करेगा, हाँ यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ ये सजिटेरियस के लिए 8वें घर में अगर कोई क्लेम, किसी की टांग टूटी बादल मुल्क में, इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था वो मिल जाएगा, क्लेम करना था इंश्योरेंस का मिल जाएगा, कोई मिल के ऑफर आ जाएगी, रियल स्टेट में मिल के घर लेते हैं, मिल के जायदाद, मिल के प्रोजेक्ट करते हैं रियल स्टेट का, ये हो सकता है। लेकिन जिंदगी बदलेगी, सिर्फ इनको ये इफेक्ट आएगा कि इनके जो दिल में तंगी, घर में एक बेसुकूनी का माहौल था, बस वो सजिटेरियस को सुख मिलने लगेगा घर से, घर में एक अजीब, घर में कोई वजीफे, कोई दीनदारियां, सजिटेरियस के अमल, माँ वजीफे करेगी, ये भी हो सकता है, घर में कोई दुआए खैर, इस तरह के मजहबी इवेंट्स हो, ये हो सकता है। तो ये समझ लें कि ओवरऑल जो सारे के सारों के लिए, अब आपने जो नुक्ता उठाया ना वो बिल्कुल सही है कि रूल करता है पाइसिस को, रूल करता है सजिटेरियस को, दोनों का रूलिंग प्लैनेट जा रहा है अपने एग्जॉल्टेड उस पे, ठीक। तो इनको क्यों नहीं, मैंने अब जैसे कहा इसके 8वें घर में है, और पाइसिस के आप खुद देख लें कि पाइसिस से गिने जरा 4, पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनी और 5वें घर में, 5वां घर है बेसिक एजुकेशन का, रोमांस का, बच्चे पैदा करने का, बच्चों का आपके, और यूं समझें कि जो ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन तो राहु का काम है, जुपिटर उधर तो ज्ञान ही देगा, मतलब वहाँ करम और फजल, वहाँ बस बच्चों के लिए या कोई रोमांटिक एनकाउंटर के लिए, पाइसिस के लिए ये कहीं टांका करवा सकता है, कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, ठीक हो। और सजिटेरियस के जैसे लिए मैंने बताया कि ये उसके 8th हाउस में हो रहा है, 8th हाउस में, तो उनकी जिंदगी को अचानक कोई तब्दीली आ जाएगी, अचानक कोई करवट आ जाएगी, अचानक ये सब, तो ये सारी मतलब सबको जो है कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है, नुकसान नहीं आपने बताया, फायदे ही बताया। जुपिटर का जब भी नाम आता है ना फलक, एक चीज ध्यान में रखिए, मैं क्लास में भी बताता होता हूँ कि जुपिटर कभी भी कोई राहु या सैटर्न नहीं बन जाएगा, वीक भी होता तो फिर भी पॉजिटिव ही है। अच्छा। करम तो करम ही है, खुदा के फजल का जरिया है,
इसी की वजह से आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। अगर जुपिटर अल्लाह ताला का करम और फजल का जरिया ना होता, कोई एस्ट्रोलॉजी को ना देखता। 9वां घर ही ये सबसे है, नसीब का घर ही, नसीब ही तो देखने के लिए इधर आते हैं, उसका मालिक ये है, सबसे नसीब बड़ा का प्लेनेट ही मालिक। तो अगर ये साइड पे कर दो तो फिर कहानी में कुछ नहीं है। है। मतलब देखा जाए सूरज के बाद सबसे बड़ा प्लेनेट तो जुपिटर ही है ना फिर। देखिए उसके अलावा असल में वो स्टार है, प्लैनेट ये है। सूरज तो प्लेनेट ही है। स्टार है, उसको भी हम और प्लैनेट कह देते हैं, लेकिन वो अच्छा, स्टार है। जब जुपिटर और सन आमने सामने होंगे तब क़यामत आएगी? पता नहीं, ये तो किसने ये मैंने सुना था। मैंने हाँ, सुना था। आजकल तो सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई भी कुछ भी कह सकता है, डजंट मैटर। बहरहाल जो एक्चुअल इसकी वो है ना कि ये किस्मत की वो जैसे कहते हैं कि मेहरबानी सब पे किसी न किसी अंदाज में होने जा रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, कैसा लगा प्रोग्राम? फीडबैक जरूर दें। अगर आप भी ऐसी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे हमने बार बार प्रोग्राम स्टार्ट में उसामा अली साहब का प्रोफाइल वो चलाया है, उस पर आप रब्ता करके एस्ट्रोलॉजर आप भी बन सकते हैं। कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं उसामा साहब ने, शॉर्ट कोर्स है और आप मजीद इससे फायदा उठाएं। बाकी स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।